आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं हत्या मर्डर का एक लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जो कि अगस्त 2024 का है। हाई कोर्ट का जजमेंट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि डाइंग डिक्लेरेशन में लड़की ने कहा था कि उसकी डेथ इस व्यक्ति के द्वारा की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मामले में कुछ और भी कमियां थी, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया। साथियों, डाइंग डिक्लेरेशन आपको पता है कि जब जिसकी मृत्यु जो मृतक है, जब वो अंतिम अवस्था में होता है तो उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा। तो इस केस में भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन उस बात को कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया कुछ और कमियां होने की वजह से। मुकदमा क्या है शॉर्ट में ब्रीफ करता हूं, उसके बाद बताता हूं कानून क्या कहता है, और अगर आप कभी केस कुछ ऐसा है कि डाइंग डिक्लेरेशन आपके अगेंस्ट में है तो भी आप किस प्रकार से बच सकते हैं अगर आप निर्दोष हैं तो। साथियों, इस केस की कहानी ऐसे शुरू होती है कि जो पीड़िता रहने वाली है विजयवाड़ा की। वहाँ पे वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, उसके 2 बच्चे हैं। किसी कारणवश उसका हस्बैंड से विवाद होता है, वो सेपरेट रहने लगती है पास के एक जगह में। जहाँ पे रहती है वहीं पे एक व्यक्ति और रहता है जो कि इस केस में आरोपी है। इन दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं और ये दोनों साथ में रहने लगते हैं। अब उसके बाद एक दिन की बात है, पहले इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद एक दिन दोपहर का वक्त था, लगभग 2:30 बजे का। जो आरोपी है उसके घर आता है और उसके चरित्र को लेकर के शक करता है, उसकी निष्ठा को लेकर के शक करता है और उसके ऊपर कैरोसिन डाल देता है, आग लगा देता है, जिससे वो तत्काल हल्ला करती है। आसपास के जो पड़ोसी हैं वो निकल करके आते हैं, एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। हॉस्पिटल में उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। पुलिस वाले इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड, पुलिस वाले जो होते हैं वो भी वहाँ पे आसपास आ जाते हैं और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। केस दर्ज किया जाता है 307 के अंतर्गत। उसके बाद 11 तारीख को पुलिस को सूचना मिलती है कि जो पीड़िता थी उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उससे जस्ट पहले भी पीड़िता ने स्टेटमेंट दिया था कि उसकी जो डेथ हुई है वो इस कारण से हुई है कि जो आरोपी है ये उस दिन आया था, इसने उसके चरित्र को लेकर के शक किया, उसके ऊपर कैरोसिन डाल के आग लगा दिया। जब वो बाहर दौड़ के आई तो वहाँ पे लोगों ने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया और फिर उसका इलाज चला। मुकदमा दर्ज हुआ 302 में, FIR कन्वर्ट हो गई, अल्टर्ड हो गई सेक्शन। उसके बाद जब ट्रायल चला तो आरोपी को सजा सुना दी गई इस आधार पर कि डाइंग डिक्लेरेशन है वो ये कहता है कि आरोपी ने उसको आग लगा के जलाया है। हाँ, ये बात जरूर है कि उसमें जो पड़ोसियों के बयान हैं वो लोग बदल गए थे। जो पीड़िता के जो फादर हैं वो भी बदल गए थे, उनके वो भी हॉस्टाइल हो गए थे। तो कोर्ट के पास केवल और केवल एक पॉइंट था सजा देने के लिए, डाइंग डिक्लेरेशन, वो भी जो दिया गया था सबसे आखिरी में। हाई कोर्ट मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। बरी करने की वजह क्या थी कि लड़की ने 2 डाइंग डिक्लेरेशन दिए थे। एक दिया था पहले, जब वो जिस दिन एडमिट हुई उस दिन उससे पूछा गया कि क्या कारण था, तो उसने कहा कि दोपहर का वक्त था, वो खाना बना रही थी, दाल फ्राई कर रही थी, तो जैसे उसने दाल फ्राई किया तो उससे आग निकली, आग उसकी साड़ी में लगी, साड़ी के बाद वहीं पास में केरोसिन था, वो गिर गई केरोसिन में, केरोसिन से आग लग गई। इस वजह से उसको ये इंजरी हुई। उसके बाद 3 दिन बाद उसने जब स्टेटमेंट फिर से दिया तो उसने फिर ये कहा स्टेटमेंट में कि वो जो एक व्यक्ति है वो आया और उसने उसके साथ पहले विवाद हुआ, विवाद होने के बाद उसने केरोसिन उसके ऊपर डाला, उसके बाद आग लगा दिया। वो घर से बाहर निकली, उसने हस्बैंड को कॉल किया, फिर सभी लोग लेकर के हॉस्पिटल आए। हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो पीड़िता के जो स्टेटमेंट हैं, खासकर डाइंग डिक्लेरेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन में डिफरेंस है, इनकन्सिस्टेंसी है उस पर। और डिफरेंस स्टेटमेंट होने की वजह से, जो कि पहले उसने कहा था कि उसकी गलती थी, एक्सीडेंटली हुआ है ये सारा जो भी इंसिडेंट हुआ है, लेकिन बाद में उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। तो क्योंकि पीड़िता के स्टेटमेंट में इनकन्सिस्टेंसी है, इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता है कि जो बोल रही है सही बोल रही है। इस फैक्ट के अलावा बाकी दूसरे ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं है जो ये साबित करते हैं कि ये जो मर्डर है ये इसी आरोपी ने किया है, क्योंकि बाकी लोगों के स्टेटमेंट बदल गए थे। जो गवाह थे, उसके पिता ने जो स्टेटमेंट दिया था वो भी बदला हुआ था, उसके भतीजे ने जो स्टेटमेंट दिया था वो भी बदला हुआ था। तो साथियों, ये जो केस का नाम आपको बता देता हूँ, ये है क्रिमिनल अपील 1308/2016 और केस का नाम है इस्लावत सक्की वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम से है, रिसेंटली डिसाइड हुआ है। तो अगर आपका मामला भी डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर के है और 2 डाइंग डिक्लेरेशन है तो इस तरह के मुकदमे में आपको फ़ायदा मिल सकता है और जो निर्दोष व्यक्ति है वो बरी हो सकता है।